हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें। मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इसी के साथ सबसे पहले तो ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं बेसिकली सपना से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। सपना का आज का व्लॉग आप लोगों ने आई एम श्योर देख लिया होगा। तो उसी व्लॉग से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें मुझे करनी है जो बीते दिनों मैं नहीं कर पा रही थी। रीज़न बिहाइंड प्रीवेसी एंड सिक्योरिटी रीज़न, जिसकी मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ कि सोशल मीडिया पे उतनी ही बात आनी चाहिए जितनी बात हम देखें। उसके अलावा जो चीज़ें हमने अपनी आंखों से नहीं देखी वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद भी जो चीज़ें ऑफ कैमरा होती हैं आपने अक्सर देखा होगा कि वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, लेकिन वो लाया उनके द्वारा नहीं जाता जिनकी वो चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट जब किसी बाहर दूसरे तीसरे इंसान को पता चलता है तो वो लाके ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ले आता है। और अब सपना की प्रीवेसी पे बात आई है तो इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सपना का सबसे पहले तो आप किसी से कोई भी कंपैरिजन मत कीजिए। सपना का क्या, किसी का भी किसी और की जर्नी से कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि सपना की जो जर्नी है ना उस चीज़ के बारे में कोई इंसान ख्याल भी नहीं कर सकता। तो सपना को इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रखो। सपना एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग कैरेक्टर है। उसको किसी भी और के साथ, उसकी लाइफ को किसी भी और के साथ ना तो मिक्स करो ना तो कंपेयर करो। उसकी लाइफ जैसी चल रही है वो चलाने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि अकेले कोशिश कर रही है। और उसका कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं ना वो शायद कोई फील भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पे बीतती है एग्जैक्टली उसी इंसान को पता चलता है। और सपना के साथ जो बीत रही है ना और जिन मुश्किलों से वो निकल रही है डे बाय डे, उसकी उस स्ट्रगल का आई थिंक 10% भी सोशल मीडिया नहीं जानता। सिर्फ 10% आप लोग जानते हो, लेकिन उसके अलावा जो 90% उस लड़की का रोज़ का स्ट्रगल है ना और अब तक का स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल सिर्फ उसके दिल के अंदर है। वो स्ट्रगल अभी तक सोशल मीडिया पे है ही नहीं। सो उसकी सिचुएशन को समझने वालों को दिल से सलाम है, दिल से सल्यूट है और दिल से रिस्पेक्ट है। और जो उसकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग उससे दूर रहो। इसमें आपकी भी भलाई है और उसकी भी भलाई है। अब यहाँ पे आपने आज के व्लॉग में देखा होगा कि सपना की प्रीवेसी का कंसर्न आ रहा है, और सच बात आपको बताऊं कि ये डे 1 से लीक हो रही है। समझ में नहीं आया था मुझे भी कि ये लीक कैसे हो रही है। सबसे पहले कि सपना ग्वालियर शिफ्ट हो रही है ये किसी को नहीं पता था। उसके बाद भी सपना के इस चीज़ को बताने से पहले ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ गई। कमेंट्स करने वालों को सपने थोड़ी आते होंगे। जिन कमेंट्स के माध्यम से ये चीज़ें लीक होती हैं, क्या उनको सपने आते होंगे? नहीं, क्योंकि वो कमेंट्स की आड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें निजी इन्फॉर्मेशन होती है। सपना का ग्वालियर जाना सोशल मीडिया पे नहीं आया था, उसके बाद भी ये खबर सोशल मीडिया पे आ गई। सपना का एड्रेस सोशल मीडिया पे नहीं आया था, उसके बाद भी सपना का एड्रेस लीक हुआ। सपना के घर तक लोग पहुंचने लग गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि सपना ने अपना एक वीडियो डिलीट किया। हालांकि उस वीडियो में कोई सपना का एड्रेस नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके एड्रेस तक लोग पहुंचने लग गए थे तो उसने वो व्लॉग अपना वहां से प्राइवेट कर दिया, क्योंकि उस व्लॉग में शायद सड़क वगैरह कुछ दिख रही होंगी। वहाँ से उसका एड्रेस भी लीक हो जाता है। एड्रेस छोड़िए, जब वो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जाती है अपने एंड पे उसने सारे चीज़ें हाइड करने की कोशिश करी। व्लॉग से किसी को भी नहीं पता चला होगा कि वो स्कूल का नाम क्या है, क्योंकि उसने एडमिशन के टाइम पे वो स्कूल का नाम दिखाया ही नहीं था। और हर प्ले ग्रुप अंदर से ऐसे ही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी बच्ची के स्कूल का नाम लीक हो जाता है, स्कूल का इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। यहाँ तक भी बात नहीं थी जिस वक्त पे सपना जयपुर गई थी, ये बात हमें 5 दिन बाद पता चली, लेकिन सोशल मीडिया पे सपना जयपुर गई है ये बात उसी दिन आ गई थी। कैसे? जब सपना के व्लॉग इतनी लेट में आ रहे हैं तो ये कैसे पता चल रहा था कि सपना इस जगह पे गई है? उसके बाद सपना ने तो अपनी कार आज रिवील करी ना, लेकिन इस कार के बारे में 1 हफ्ते पहले ही जब
वो लखनीत फैमिली से मिलके वापस आई थी ना, उसी दिन उसकी कार, कौन सी कार ली है, कहाँ से कार ली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ गई थी। क्योंकि मुझे ये चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी कि ये तक बता दिया गया था कि सपना ने कौन सी कार ली है। आने के तुरंत बाद ही, तब तक सपना ने अपनी कार का किसी को अंदर बाहर से कुछ दिखाया ही नहीं था, तब भी ये इन्फॉर्मेशन डाल दी गई थी कि सपना ने तो स्कॉर्पियो ले ली है। कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सपना की बाहर आ रही है? जब सपना ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे नहीं रही है तो कौन है वो जो सपना की इन्फॉर्मेशन बाहर ला रहे हैं? सपना ने जो केस कराया है, उस केस में सबसे ज़्यादा जो इस समय पे कंसर्न है वो सपना की खुद की सिक्योरिटी को लेके भी, क्योंकि आजकल लोग दुश्मनी में, रंजिश में किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ना इतने अंधे हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितने अंधे हो जाते हैं। यूट्यूब की लड़ाई ना लोग पर्सनल लेवल तक भी लेके चले जाते हैं, पर्सनल लाइफ की तो छोड़ दीजिए आप, यूट्यूब की लड़ाई को तक पर्सनल लेके चले जाते हैं। इस तरीके के यहाँ पे लोग रिवेंजफुल होते हैं। हर किसी इंसान को डर लगता है, अपनी जान मान का खतरा हर इंसान को लगता है। तो जब सपना ने ये केस करवाया था, उस वक्त पे पुलिस की तरफ से उसे ये बताया गया था कि आप कोई भी चीज़ें अपनी अपडेटेड नहीं डालेंगी, मतलब ऑन द स्पॉट कोई भी चीज़ें हैं 1-2 के दिन के अंतराल में नहीं डालेंगी, क्योंकि इससे आपको भी खतरा है, आपकी फैमिली को भी खतरा हो सकता है, आपकी प्रिवेसी और सिक्योरिटी रीज़न से भी। तो पुलिस ने ये सब चीज़ें बताने से मना किया था, गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ बताने से मना किया था। इस रीज़न से वो बहुत टाइम से ट्रैवल करती हुई तो दिख रही थी, लेकिन उसने अभी तक भी ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे साझा नहीं करी, क्योंकि उसके व्लॉग को 4-5 दिन डिले करने के लिए पुलिस के साइड से बोला गया है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से मत बताया करो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि किसकी क्या मंशा है, यहाँ पे कौन आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। आपको कोई आइडिया है कि सामने वाला बैठा हुआ आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है? इसीलिए सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है ना। आज सपना ने बताया है आप सबसे अपने व्लॉग में कि सपना ने अपनी गाड़ी खरीद ली है, और गाड़ी उसकी नेसेसिटी थी, उसको ज़रूरत थी, क्योंकि घर के अंदर बैठ के व्लॉगिंग नहीं होती। 2 बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, कभी कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए, और एक औरत के पास अपना साधन होना चाहिए आने जाने के लिए, कि कभी भी उसे ज़रूरत महसूस हो तो वो अपना साधन ले और अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर ले। तो सपना ने बहुत अच्छा किया, कांग्रेचुलेशन सपना, लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ो और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रगल वो तमाम लोग जान सकते हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया है। किस तरीके से तुमने अपने परिवार को संभालने की कोशिश करी है ना, वो सब ने देखा है। किस तरीके से अपनी परिवार को बचाने की, उनकी इज़्ज़त बचाने की, सबको संभालने की, बार बार माफ़ करने की तुमने जो कोशिश करी है ना, वो सब ने देखा है। वरना आज की डेट में तो कोई अपने लिए एक ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सारे केसेस पड़े हैं डाइवोर्स के, बहुत सारी बहुओं ने अपने ससुराल वालों पे एलिगेशन लगाए हैं, जाने कितनी फ़ाइल हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपने ऊपर तू भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और वहाँ पे आज की ही लड़की अपने लिए बहुत टाइम से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। क्या बर्दाश्त नहीं कर रही थी आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ तो बर्दाश्त कर रही थी, ताने, गालियाँ, हर चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। और उसके बाद ये उसकी आत्मसम्मान पे बात आई थी, सिर्फ आत्मसम्मान पे 2 सेकंड भी नहीं लगाए, 2 सेकंड भी नहीं। यहाँ पे औरतें अपने ससुराल में हक के लिए अपने ससुराल वालों को टॉर्चर करते करते पता नहीं कितने साल निकाल देती हैं, जबकि उस ससुराल में भले ही उनकी एक पाई ना लगी हो, एक पाई उनकी खुद की ना लगी हो, लेकिन फिर भी ऐसा राज जमाती हैं कि सालों साल तक अपने ससुराल वालों को टॉर्चर करती हुई अपनी उंगलियों पे घुमाती हैं। मजाल नहीं होती ससुराल वालों को कि जो कमरा छोड़ के गई है बहू उस पर हाथ लगा दे या उसकी किसी चीज़ पे हाथ लगा दे। ऐसे भी हैं, ऐसी भी बहुएं होती हैं जो टॉर्चर करके रखती हैं। और एक ये भी बहू थी जो सब कुछ छोड़ के आ गई, सब कुछ। और जो पाई उसने खुद भी लगाई थी ना, खुद भी अपनी मेहनत से लगाई थी, कोई 1000-2000 की बात नहीं है, लाखों की बात है, लाखों की।
वो पाई भी, वो अपनी उनको दे के आ गई, उसके लिए भी वो नहीं लड़ी। कितनी स्वाभिमानी लड़की है वो, कितनी ज़्यादा स्वाभिमानी लड़की। ना ससुराल रही, ना मायके के ऊपर बोझ बनी, अपना अलग घरौंदा शुरू करा, अलग घरौंदा। किसी के ऊपर बोझ बनने नहीं गई, किसी के घर को डिस्टर्ब करने नहीं गई। मायके जाती तो शायद कहीं ना कहीं थोड़े दिनों में ऐसा लगता कि घर की बहू की इम्पोर्टेंस कम हो रही है, मायके जाके बैठ गई, रौब जमा रही है। नहीं गई कि अगर मेरी भाभी की ज़िंदगी है वहाँ पे, मेरी भाभी का ससुराल है, तो उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वहाँ भी नहीं गई। ससुराल छोड़ दिया, अपनी अलग लाइफ जी रही है। तो ऐसी लड़की के लिए तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब जिन सर्कमस्टांसेस में वो है ना, एक बार बस अपने घर की बेटी को इमेजिन करके देखना, इमेजिन करके अपने घर की किसी भी सदस्य को इमेजिन करके देखना कि क्या आप लोग इतना बड़ा त्याग दे सकते हैं, इतना बड़ा त्याग कि अपने लाखों की कमाई, मेहनत की कमाई को छोड़ दें, अपना हिस्सा, अपना सब कुछ छोड़ दें। जिसने जो बोला उसने वो चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि वो बुढ़ापे में अपने सास ससुर को परेशान नहीं करना चाहती थी। वरना हर कोई जानता है कि आज की डेट में एक औरत के लिए कितने स्ट्रॉन्ग कानून हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग धाराएं हैं, लेकिन क्योंकि वो उन बूढ़े माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, परेशान हुई थी, उसने सोशल मीडिया पे अपना दुख साझा करा, आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ एग्रेशन। गुस्सा हावी था उस समय पे, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, जो उसको समझ में आया उसने वो करा। लेकिन उस चीज़ को वो समय रहते हुए समझ भी गई और उसने अपने कदम पीछे हटा लिए, और अब वो सिर्फ पॉजिटिव व्लॉग्स में फोकस कर रही है, सिर्फ पॉजिटिव व्लॉग्स में, और सिर्फ पॉजिटिव व्लॉग्स ही दिखा रही है। सब कुछ पीछे छोड़ के, सब कुछ ख़त्म छोड़ के। वरना ये जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई ख़त्म होने वाली लड़ाई थी ही नहीं। ये लड़ाई हक़ की लड़ाई थी, ये लड़ाई उन मासूम 2 बच्चों के हक़ की लड़ाई थी। ये लड़ाई एक औरत के अपनी खुद की कमाई की लड़ाई थी, पति की कमाई की नहीं। पति की कमाई पे कोई हक़ नहीं जताया उसने, अपनी खुद की कमाई की लड़ाई थी। लेकिन उसने वो लड़ाई ख़त्म कर दी। क्यों? सुकून बना रहे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा था कि जो मैं कमाऊंगी मैं अपने बच्चों को उससे पाल लूँगी, और वो उसी चीज़ पे कायम है, कायम है। बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी लाइफ में चेंज करी है, और इन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसको मोटिवेट भी करना चाहिए। काफ़ी नेगेटिविटी भी उसको मिली, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें जो ऐसी करी उससे कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग सहमत नहीं थे, कुछ लोगों को अच्छा लगा तो कुछ लोगों को बुरा लगा, जो कि सबके रिएक्शंस होते हैं। हर कोई इंसान सेम मानसिकता का नहीं होता। जो चीज़ मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद हो। जिस नज़रिए से मैं देख रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आप भी उससे देख रहे हो। तो जो क्रिटिसिज्म मिला वो क्रिटिसिज्म भी उसने अपने कमेंट्स में एक्सेप्ट किया, उन क्रिटिसिज्म को भी लिया, और आप लोगों की बात ही तो सुनी। अगर आप लोगों का सास ससुर की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था तो उसने आप लोगों की बात सुन ली और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी लें, जैसा उन्हें ज़िंदगी जीनी है वो वैसा जी लें। अब के बाद मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनके लिए ज़िक्र नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ये डिमांड थी। तो आप लोगों की बातों को भी उसने कंसिडर किया है, आप लोगों के कड़वी बातों को भी कंसिडर किया है, और उनको उनके हाल पे जीने के लिए छोड़ दिया। अब वो जैसे चाहें अपनी लाइफ वैसे जी सकते हैं। सपना का उनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस अब नहीं है, कोई इंटरफेरेंस दूर दूर तक नहीं है। वो सिर्फ अब अपनी लाइफ अपने 2 बच्चों के साथ जी रही। तो क्या वो ये ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती? क्या वो पॉजिटिविटी से रहना डिज़र्व नहीं करती? आप जब एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते तो आप एक गलती के लिए बार बार किसी को क्रिटिसाइज़ भी तो नहीं कर सकते ना। जो चीज़ें हो गई उस पर आप लोगों ने एक बार अपनी भड़ास निकाल दी, और आप लोगों की भड़ास अनुसार उसने वो टॉपिक शट डाउन कर दिया। अब तो उसको बख्श देना चाहिए शायद, अब तो उसकी इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों के बोलने पे उसने वो टॉपिक ख़त्म कर दिया और लाइफ में पॉजिटिव साइड पे लग गई, अपनी मेहनत पे वापस से लग गई, अपने काम पे वापस से लग गई, अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं कर रही है। उसने वो हर चीज़ छोड़ दी जिन चीज़ों से आप लोगों को भी ऑब्जेक्शन था, यानी कि उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग को भी जिन चीज़ों से ऑब्जेक्शन था, उसने वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ दी। तो आई थिंक आप लोगों को उसकी इस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके इस स्ट्रगल में उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अब उसको डिमोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने हम लोग कारण बन जाएं वापस से उसको
उसी जोन में लाने का जिस जोन से वो बहुत मुश्किल से बाहर निकली है। क्योंकि अगर मैं ये बोलती हूँ कि हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें फिर उसके लिए बुरा बोलना बंद कर देना चाहिए। अगर वो इंसान अब अच्छा कर रहा है, अब अच्छा कर रहा है ना, अब आप लोगों की मन की कर रहा है ना, फोकस कर रहा है अपने काम में, पॉजिटिव दिखा रहा है, किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो अब उसको सुकून से आई थिंक जीने देना चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।